तो औरंगज़ेब क्या करा, फिर से इनके ऊपर अटैक करना, जो इंस्पिरेशन टू वेरी मिलियन पीपल्स अपने जैसे भी स्वराज लेके आने का था। मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिनेमा में जैसा आपने को बताया, ऑब्वियसली सिनेमा में विकी कौशल एक्सेलेंट एक्टिंग करा, वो तो प्योर 100% दिया वो अपना। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो रियल लाइफ है वो पूरा इसमें लेके आ गया उन्होंने कैरेक्टर में, तो वो तो एक्सेलेंट है। और जहाँ तक मूवी का बात है, थोड़ा वो सेक्युलर बनाने का ट्राई करे मूवी में। सेक्युलर हाँ, मूवी सेक्युलर बोले तो क्या है, बोले तो कैसा? हाँ, सेक्युलर कैसा बोले तो एक्चुअली जो एम है, जो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एम है, वो क्या था, हिंदवी स्वराज लेके आने का था। लेकिन मूवी में कहीं कहीं कुछ डायलॉग्स में ऐसा लेके आए कि ओनली स्वराज के बातें बोल रहे वो लोग, नॉट हिंदवी। हाँ, हिंदवी स्वराज नहीं बोल रहे थे, ओनली स्वराज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सबसे एम क्या था, सबका एम हिंदवी स्वराज के ऊपर मेनली लड़ाई करने का था। तो वो थोड़ा वहाँ पे सेकुलरिज्म कर दिए, चलता, लेकिन अब ठीक है। और उसके बाद में जो मूवी के जो लास्ट सीन्स है, टॉर्चर सीन्स है, वो थोड़ा बहुत कम दिखाए, क्योंकि बोलते ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू छत्रपति संभाजी महाराज। वो हम्म। बोर्ड कुछ की बोर्ड हाँ, वो सेंसर बोर्ड भी थोड़ा अलाउड नहीं करता। मतलब उनका टॉर्चर बोले तो अभी लगभग वो 40 डेज तक उनको टॉर्चर करे थे। तो टॉर्चर में बहुत सारे इतना क्रूर था वो औरंगज़ेब, बहुत सारा टॉर्चर करा था संभाजी महाराज को। लेकिन इतना सब बता रहे, तो अगर सिनेमा में बताया तो सेंसर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता। और अगर अलाउ कर भी दिया, तो जो अपन जो पब्लिक देख रहे थे, अपन भी सहन नहीं कर सकते थे, अपन भी वो देख के नहीं देख सकते थे ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज इंस्पिरेशन टू वेरी मिलियन पीपल्स अपने जैसे लोगों के, मतलब ऑब्वियसली भारतीय लोगों के लिए वो बहुत सारे इंस्पिरेशन है। हम उनको ऐसा इतना क्रूरता, इतना टॉर्चर के तरीके से हम नहीं देख सकते थे। अपन क्या बोलते, सहन नहीं कर सकते थे। इसके लिए वो भी एक पार्ट है, आउट ऑफ हिज रेस्पेक्ट डायरेक्टर्स फिल्म के जो भी लोग हैं वो भी नहीं बताए, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अपन को ऑब्वियसली हिस्ट्री मालूम होना, तो इसके लिए अपन वो भी डिस्कस करना है कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ। लेकिन अब कुछ समाज के कुछ एक कम्युनिटी है, वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये सब जो हुआ सिनेमा में बताया वो सही है, बल्कि वो क्या सोच रहे ज़्यादा एक पर्टिकुलर रिलीजन, हाँ फिक्शनल जैसा, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत बढ़ावा दे के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लो कर दिया बोल के थे। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री में ऐसा नहीं था, बराबर था। और इससे भी बहुत सारा बोला था टॉर्चर हुआ बोल के, वो नहीं बताया अभी। अभी इसके बारे में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने भी ऐसा बोला था, मतलब मैं जनरली अपलोड करता था ना चैनल पे, मेरा इंस्टाग्राम पे डालता था, तो उसको रिएक्ट होके उन्हें बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब फेक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ऐसा बड़ा बड़ा बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के बोल रहा था। तो मैं भी उसको फैक्ट तरीके से जो भी है ऐसा बताया। मूवी के बाद क्या हुआ बोल के, अगर मूवी खत्म हुआ, मूवी का को मालूम है, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद जैसा कि मूवी में बताया अपन को, औरंगज़ेब लास्ट सीन में गिर के वो मर जाता। वो मूवी में आई थिंक उसको मार दिए वैसे दिखाए, मर गया वैसा दिखाए वो। तो एक्चुअल में तो वो इतनी जल्दी नहीं मरा था, वो 88 ईयर्स तक जिंदा रहा। उसके मूवी में जैसा बताया वो तो नहीं था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ बोले तो छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद ये जो सौतेले भाई थे, राजा राम, हाँ राजा राम, जिनकी माता जी थी सोयराबाई। सोयराबाई कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के वाइफ, सेकेंड वाइफ। शिवाजी महाराज हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेकेंड वाइफ, मतलब संभाजी महाराज के सौतेले मदर, सौतेली मदर। तो उनके बेटे है कौन, राजा राम। तो उनको क्या है, वो छत्रपति का पोजीशन उनको देके उनको राज्याभिषेक करके उनको किंग बना देते। यहाँ पे क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मतलब संभाजी महाराज के जो वाइफ है कौन, येसुबाई। हाँ, येसुबाई। तब उन्होंने क्या करते थे, किंग मतलब किंग तो ऑब्वियसली उनको बना दिए राजा राम को। किंग बनाने के बाद ये भी उनके साथ रूल करने के लिए ये कर स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही किंग बने कौन, राजा राम किंग किंग बने, हफ्ते 2 हफ्ते में लगभग 2 हफ्ते के अंदर तो औरंगजेब क्या करा, फिर से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो रायगढ़ में अटैक करना शुरू कर दिया। होने के बाद एक एक दो हफ्ते रुक के उधर इधर आ गया फिर से। हाँ,
हफ्ते 2 हफ्ते में फिर से वो क्या करा औरंगजेब, हाँ, इधर मालूम हुआ कि वो छत्रपति दूसरा बन गया। और वो सोचा कि यहाँ पे ये जो मराठा एम्पायर है वो वीक हो गया, सोच के क्या करा फिर से अटैक कर। अटैक करने का सोचा। लेकिन जो छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु थी उससे क्या है बोलते, जो डिवाइडेड हो गए सो मराठास थे ना, वो भी सब लोग एक हो गए बाद में। कहीं कि बोलते उनके राजा इतना क्रूरली मारा मारे, तो वो क्या है वो लोगों को बहुत दुख हो गया। उनको क्या है बदला लेने का था बोल के सब मराठास क्या है जो भी डिवाइडेड मराठास थे वो पूरे एक हो गए अभी। हाँ, इकट्ठा होके इसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए देख रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने 10-15 दिन के बाद वो अटैक करना शुरू करा, तब क्या है बोलते येसुबाई जो थी छत्रपति संभाजी महाराज जी की वाइफ थी, राजा राम है ना, उनको एडवाइस दी, उनको इम्पोर्टेंट एडवाइस दी कि उनको बोले कि आप रायगढ़ से छोड़ के यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो हमारे जो एम है, जो स्वराज है, हिंदवी स्वराज है, वो डिसीजन वो एम हमारे को नहीं मिल सकता। तो इसके लिए आप यहाँ पे छोड़ के चले जाइए, मैं आगे का जो भी है मैं देख लूंगी बोल के। और येसुबाई बोल के उनको बोल दिए। तब वहाँ से वो क्या है जो राजा राम है वहाँ से निकल के वो प्रतापगढ़ गए पहले तो। प्रतापगढ़ के बाद उसके बाद विशालगढ़ बोल के रहता, वहाँ पे 2 किले किले चेंज करते गए। तो कहा है विशालगढ़ से लेके फिर बाद में तमिलनाडु के जिंज किले में जाके वहाँ पे रूल करना स्टार्ट करे। तो आए थे ना वो अटैक करने के लिए, उनके साथ फाइट करने के बाद क्या हुआ बोले तो जो उनके ही एक आदमी जो सूर्याजी पिसल बोल के थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुगल एम्पायर से, मुगल साम्राज्य से हाथ मिला लिया। हाथ मिला लेके क्या करा बोले तो जो येसुबाई है ना उनको कैप्चर कर लिया। अभी एक बिट्रे किया और एक हाँ, फिर से यहाँ पे धोखा देके मुगल लोगों के साथ मिलके यहाँ पे येसुबाई को अरेस्ट करवा लिया। येसुबाई और उनके साथ साथ उनके बेटे भी शाहू महाराज, शाहू राजे। साहू राजे। हाँ, शाहू राजे कौन है बोले तो छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे। छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ येसुबाई, उन दोनों के बेटे शाहू शाहू राजे। इन तो येसुबाई और शाहू राजे दोनों को इन्होंने क्या करा, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके प्रिजन में डाल दिया। अभी तो कोई क्वेश्चन आ सकता, उन्होंने मार दे सकता ना डायरेक्टली, उन दोनों को कैप्चर कहीं को करा अभी कैप्चर करने के लिए। हाँ नहीं, अभी औरंगजेब अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, आपके भाई को मार दिया, सबको मार दिया उन्होंने। कहीं को मारा बोले तो उसको जो अपना वो किंग है, वो तख्त है, उसको सीट है, गद्दी है, वो लेने के लिए उन्होंने अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को मार दिया। उन्हें उतना क्रूएल है तो यहाँ पे छोड़ दिया कहीं को बोला तो उसको हाँ, कन्वर्ट करने के लिए। नहीं कन्वर्ट बोल के नहीं, बंदी बना के कैप्चर कर लिया, रहे जेल में डाल के छोड़ दिया। लेकिन कहीं को नहीं मारा बोले तो इसका एक टैक्टिक था ये, आगे जाके हाँ स्ट्रैटेजी था ये, आगे जाके इसका बहुत बड़ा यूज करने वाला था। औरंगजेब ने इन दोनों को वहां पे कैप्चर करके जिंदा रखा। तब तक क्या हुआ बोले तो ये जैसे इनका हो गया, ये दोनों कैप्चर हो गए, तो इनके जो कमांडर थे, इनके जो सेनापति थे वो 2 लोग थे। एक थे संताजी घोरपड़े और एक थे और दानाजी जादव। तो इन दोनों ने क्या बोला तो बहुत हाँ स्मार्ट तरीके से गोरिल्ला वारफेयर था। एक्चुअली इन दोनों मराठा साम्राज्य का मेन जो टैक्टिक था ना वो गोरिल्ला वारफेयर था। गोरिल्ला हाँ, गोरिल्ला वारफेयर क्या बोलते एकदम जाके छापा मारे मारना, सडनली आ जाना किधर भी, हाँ अचानक से आके मार देना बोल के। हाँ, ये उनका टैक्टिक था वो टाइम का। वो मुगल साम्राज्य को, मुगल आर्मी को कंफ्यूज होता था कौन किधर से आके मार के जा रहा बोल के, उनको मालूम नहीं होता था। हाँ क्या वो टैक्टिक वो ही टैक्टिक कहीं को बोल के बोलते। हाँ, तो वो टैक्टिक क्यों गोरिल्ला अटैक वॉरफेयर कहीं को यूज करते थे बोले तो इनकी आर्मी बहुत कम थी। वो यहाँ पे मुगलों की आर्मी क्या लाखों में थी, इनका क्या है हजारों में था। तो जब ये मुगल आर्मी भीड़ में छोटे छोटे इकट्ठा छोटे छोटे ग्रुप्स में निकलते थे, तब एकदम गोरिल्ला वॉरफेयर के ऐसा टैक्टिक यूज करके सडनली छापा मार के इनको हरा देते थे। मुगल आर्मी कहाँ तक थी बोले तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ से पूरा ऐसा इनका था। तो ये लोग क्या करते थे, जो दोनों सेनापति थे ना, वो नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड, ये दोनों के मुगल आर्मी की जो लिंक थे, इन दोनों को कट कर देते थे। इन दोनों को कट कर करके उनका खाना पीना सब बंद कर देते थे। जो सी पोर्ट से भी इनका जो भी ट्रेड होता था वो पूरा बंद कर दिए। ये बंद करने के बाद से क्या इन दोनों के बीच का गैप चले गया और लिंक टूट गया, और वो अलग ये अलग हो गए थे। ऐसा क्या है बोलते करते 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 मुगल आर्मी की जो स्ट्रांगनेस थी ना, वो लिंक टूटने से वीक हो गया।